आज मैं उन ख़वातीन की परेशानी दूर करने वाली हूँ जिनके बहुत छोटे से घर हैं और घर में कैबिनेट या कबर्ड ना होने की वजह से वो कपड़े समेटना मुश्किल कर देती हैं। लेकिन इन बैगों को बनाएंगे और अपने घर की हर चीज़ को, हर कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये बैग बनाना बहुत ही आसान है। नो कॉस्ट, बग़ैर ख़र्च किए हम अपनी बेकार चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम आइमा किचन हैक्स में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। पहला जो आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इस तरह के बैग, आटा बैग जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, थैला जो भी हो, आप उनका इस्तेमाल कीजिएगा और अपना ऑर्गेनाइज़र रेडी कीजिएगा। ये मेरे पास आटे का थैला है। इसके किनारों को पहले मैं अच्छी तरह रिमूव कर लूँगी और रिमूव करने के बाद चाहे आप इसे वॉश करें या फिर आप किसी भी कपड़े के साथ, इसे खुश्क कपड़े के साथ इसे साफ़ कर लीजिएगा। मैं इसे अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब इसकी साइड से भी कटिंग कर दूंगी और इसे इस तरह खोल दूंगी। खोलने के बाद इसकी लेंथ और चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कितनी चाहिए, मैं इसका किस साइज़ का ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई है ना, वो तकरीबन 15 से 16 इंच के करीब है। इसकी चौड़ाई और लंबाई आप अपने थैले के हिसाब से भी कर सकते हैं और जितना आपको ऑर्गेनाइज़र चाहिए आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई 15 से 16 इंच थी और लेंथ जो थी इसकी 27 इंच, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो मैंने 2 इंच इसकी लेंथ जो है, लंबाई जो है वो मैंने कम कर दी, यानी कि 25 इंच रख दी। 25 इंच कटिंग करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा जो इसमें से प्लास्टिक बचा था उसके मैं स्टेप बना लूँगी और आगे चल के मैं बताती हूँ कि मुझे ये स्टेप बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने किस तरह से इसी के अंदर से अपने इस बैग के स्टेपों को किस तरह रेडी किया और आप भी उसी तरह रेडी कीजिए। आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको दोबारा से इनके स्टेप रेडी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे पास ये फटा हुआ फ्रॉक, यानी कि मेरी बेटी की फटी हुई शर्ट थी जो बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आगे वाली जो साइड है वो टेल छोटी थी और पीछे वाली जो टेल है वो लंबी थी और मैंने पिछले वाले हिस्से को इस्तेमाल किया। अब जितना मैंने प्लास्टिक का थैला कटिंग किया था उसी लेंथ के हिसाब से, यानी कि 15 से 16 इंच चौड़ाई और लंबाई 25 इंच जो थी, वो मैंने फैब्रिक की भी कटिंग की। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से है। और अब मैं क्या करूँगी, थैले पर जो लिखा हुआ यानी कि प्रिंट है उसको मैं उल्टी वाली साइड पे कर दूँगी। जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है आप भी इसी तरह कीजिएगा। करने के बाद आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ इसे सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने का जो सबसे अच्छा और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी फैब्रिक पर आपका जो ये प्लास्टिक है ना, कभी भी इकट्ठा नहीं होगा। आपको किस तरह सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले आपको जाते जाते ये काम करके ज़रूर जाना है। वेलकम। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि कपड़े को आपने नीचे की तरफ रखना है और प्लास्टिक को ऊपर की तरफ रखेंगे तो कभी भी आपका प्लास्टिक नहीं खिसकेगा और ना ही उसमें कोई सिलवट आएगी। सिलाई लगाने के बाद अब मेरा जो फैब्रिक है कुछ इस तरह से है। इसे मैं अच्छी तरह हाथों के साथ प्रेस कर लूँगी ताकि जो भी इसमें सिलवटें हैं ना वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएं। ख़त्म करने के बाद अब मैं जो इसके किनारे हैं ना उनको कटिंग करूँगी। मैंने तकरीबन 3 इंच लंबाई और 3 इंच ही चौड़ाई ली थी। जिस तरह से ये बॉक्स बना है इसी तरह आपको भी ये बॉक्स रेडी करना है। अब मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिया है चौक की मदद से। तकरीबन 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई के साथ लगाते हुए मैं इस तरह कटिंग करूँगी। आप स्क्रीन पर नज़र रखते हुए आप देखिएगा कि मैं किस तरह कटिंग करती हूँ। अब जो ये कोना मैंने उतारा है इसी कोने को मैं दूसरी तरफ रखूँगी और उसे भी कटिंग कर लूँगी। और ये कोने को उतारने के बाद जो ये पीस है उसे मैं फेंकूँगी नहीं। आगे चल के बताती हूँ कि मैंने इसका क्या इस्तेमाल किया और आप भी इसी तरह कर सकते हैं ताकि आपका कम टाइम लगे और बहुत ही जल्दी आपका ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाए। अब इस तरफ भी इसे रख के चौरस यानी कि 3 बाय 3 इंच का इसे कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद इसे भी उतार लूँगी और अब इसे इस तरह फोल्ड करते हुए मैं इसके 2 स्टेप रेडी कर लूँगी। है ना, ये भी कमाल का आइडिया। बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम अपने स्टेपों को इन्हीं के अंदर से निकाल लेंगे और रेडी कर लेंगे। अब जो फैब्रिक है जो मैंने कटिंग किया है कुछ इस तरह से है जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है।
अब आप इसको इकट्ठा कीजिएगा। इकट्ठा करने के बाद आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला चौड़ाई वाला हिस्सा है उसको सिलाई लगानी है। लगाने के बाद फिर इसकी छोटी वाली साइड पर किनारों पर सिलाई लगानी है। मैं अब आपको मशीन पर चलकर बताती हूँ कि आपको किस तरह इस पर सिलाई लगानी है। ये बड़ी वाली साइड है और इसको इस तरह फोल्ड करते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे, ताकि जो भी हम ऑर्गेनाइज़र बनाएं उसमें बहुत ही सफाई और दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। सिलाई को इस तरह आप लंबी सिलाई और या छोटी सिलाई कर कर भी लगा सकते हैं, और सिलाई हमेशा मजबूती से लगाइएगा ताकि ये पायेदार बने और जब भी आप इसे इस्तेमाल करें और आपका ऑर्गेनाइज़र कभी भी ख़राब ना हो। सिलाई लगाने के बाद तीनों चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली। लगाने के बाद जो किनारे आपको रफ़ नज़र आ रहे हैं अंदर की तरफ, आप उस पर इस तरह पाइपिंग लगाएंगी तो इसमें और ज़्यादा नीटनेस आएगी और आपका ऑर्गेनाइज़र और भी ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। अब आप पाइपिंग जिस तरह से भी लगाएंगी, पाइपिंग बहुत ही अच्छी तरह से लगेगी। मैंने आपको 2 तरह से पाइपिंग लगाते हुए दिखा दिया है, आप भी इसी तरह लगाइएगा। दोनों तरफ मैं पाइपिंग लगा चुकी हूँ। अब जो चौरस पीस जहाँ से मैंने निकाले थे उसको इस तरह फोल्ड करते हुए, यानी कि बिल्कुल अरेब को मैंने कोने को कोने के साथ मिलाकर इस तरह इसे मिला दिया है। अब इस तरफ आपको सिलाई लगानी है तिरछी, यानी कि अरेब, ये अरेब हो जाएगी। इस तरह अरेब सिलाई लगाएंगे तो आपका बड़ा ज़बरदस्त एक चौरस डिब्बा यानी कि बॉक्स आपका रेडी हो जाएगा। अब इसको भी अंदर की तरफ पाइपिंग कर देंगे ताकि चारों तरफ जो है ना बहुत ज़बरदस्त नीटनेस आ सके। अगर आपको मेरे बताने पर समझ नहीं लगती तो प्लीज़ चैनल को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको वीडियो देखकर अंदाज़ा हो जाए मैं आपके साथ किस तरह ऑर्गेनाइज़र बनाना शेयर कर रही हूँ। अब इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टेप बनाना बताए थे, अब उन स्टेपों को इनके साथ लगाऊंगी ताकि आप इसे जिस तरह भी पकड़ना चाहें बहुत इजीली पकड़ सकते हैं। और एक और बात, अगर आप इसके अंदर कोई भी गत्ता रखना चाहते हैं ताकि आपका जो ऑर्गेनाइज़र है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, तो आप इसके अंदर किसी भी कार्डबोर्ड का गत्ता का कटिंग कर कर वो भी रख सकते हैं। अब इन स्टेपों को मैं सिलाई की मदद से लगा दूँगी। आप बिल्कुल मेरी वीडियो को देखते जाएं और आप भी उसी तरह स्टेपों को लगाइएगा। स्टेप लगाना बहुत ही आसान है। पहले मैंने इनका नाप कर लिया था, यानी कि साइज़ कर लिया था। साइज़ जो सिलाई साइडों पे थी उनको दरमियान में रखते हुए स्टेपों का हाफ हिस्सा किया था और उनको मैंने उल्टी साइड पर रखते हुए सिलाई लगाई और फिर इस तरह करते हुए उसे सीधा कर लिया। अब ऊपर की तरफ भी सिलाई लगाएंगे ताकि मजबूती के साथ ये हमारा जो स्टेप है वो लग जाए। कोई भी हम इसमें वज़नी चीज़ या हैवी चीज़ इस पर रखते हैं ताकि हमारा जो स्टेप है वो टूट ना पाए। इस तरह पाँव को उठाते हुए मैं डबल सिलाइयों के साथ इसे पक्का कर लूँगी। पक्का करते हुए मैं इसी तरह सिलाइयों के साथ दोनों तरफ जो है ना वो स्टेप लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। ये बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसमें आप अपने घर की ढेरों चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो हर वक्त परेशान रहती हैं कि छोटे से घर में, छोटे से कमरे में हम अपने घर की चीज़ों को किस तरह समेटें। अब मैं दूसरी तरफ भी इसी तरह स्टेप लगाऊंगी। स्टेप लगाना बहुत ही आसान है। बहुत सारी ख़वातीन अगर जिनको सिलाई आती है तो वो बहुत सारे तरीक़ों से इन पर स्टेप लगा सकती हैं। स्टेपों को अच्छी तरह पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद अब आप देखिएगा कि हमारा ये ऑर्गेनाइज़र कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें अपने घर की ढेरों चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हूँ। अपने बच्चों के कपड़े, अपने जूते, कुछ भी आप ज्वेलरी बॉक्स बना लें, यहाँ तक कि आप अपनी शूटिंग की चीज़ें, जो भी आप हैक्स की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कभी इधर कभी उधर फेंकने की बजाय आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। अगर ये आइडिया अगर आपको मेरा अच्छा लगा है, मेरा बैग बनाना आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त। जहां रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की पनाह में रहें। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए, हम सब के कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।